अल्फा का ट्रेलर आया है। काफी डर का माहौल था इस ट्रेलर से पहले कि ट्रेलर कैसा होगा। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, अच्छी बातें भी बोलूंगा ट्रेलर की। और जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, जो चीज मुझे सही नहीं लगी इस ट्रेलर में, वो भी आपको एकदम जेन्युइन बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत, इसका नाम क्या रखेंगे सर? इसकी मां का नाम जानकी था, इसको हम सीता बुलावेंगे। तो जहां जरूरी नहीं है वहां पर आपको जाट टोन का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपका एक्टर अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं होता कि आपको वही देसीपन लेकर आना है। ये पहली कमी इस ट्रेलर की मुझे लगी। अच्छी चीजों की बात करते हैं और भी कमियां हैं और भी चीजें हैं। अब दूसरी अच्छी चीज क्या लगी, इसका बीजीएम 54 सेकंड के टाइम स्टैम्प के ऊपर जो बीजीएम प्ले होता है ना, टैं 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 टैं, वो बहुत अच्छा लगा। एक्शन सीक्वेंस सही लग रहे हैं, कलरिंग सही लग रही है। जो चीज नहीं अच्छी लग रही वो ये है कि भाई पूरी की पूरी आपने स्टोरी इस ट्रेलर के अंदर रिवील कर दी। अब भाई साहब आलिया भट्ट बोलती हैं कि एक राजकुमारी को उठाकर लेकर आ गया। जहां पर भी इसने राज किया है धोखे से किया है। जो इसका मतलब अहंकार है ना, इसका सबसे बड़ा शस्त्र है। आई थिंक ऐसे यही बोलती है। तो रावण के पास भी सब कुछ यही था। तो यहां पर क्या कहती है, सीता इस बार लंका जलाएगी। पर लंका जलाने के लिए इनको हनुमान की जरूरत तो पड़ेगी। और हनुमान इस ट्रेलर में कौन होने वाले हैं और फिल्म में भी कौन होने वाले हैं? वो होने वाले हैं ऋतिक रोशन। जो आखिरी का फ्रेम उनकी सिर्फ आंखों का दिखाया जाता है। देखो, दुनिया को पता था कि ऋतिक रोशन ने अल्फा के लिए शूट किया है, पर यहां पर जरूरी नहीं था कि ऋतिक रोशन को आपको दिखाना है। चलो ऋतिक दिखाते तो कम से कम अनिल कपूर को छुपा सकते थे। अब बॉबी देओल के लुक के साथ इन्होंने ना कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा। एकदम मतलब आप उसकी टोन तो देसी रख रहे हो, पर उसकी जो लुक है ना वो पूरी इंग्लिश है। यहां पर तुम बॉबी के बियर्ड के साथ, बालों के साथ और कुछ खेल सकते थे, उसको और ज्यादा हैवान ब्रूटल दिखा सकते थे। जब आपने दिखा दिया कि बॉबी ही इस फिल्म का मेन विलन होने वाला है और आलिया भट्ट पहले तैयार भी बॉबी देओल करेगा। जब आलिया भट्ट को पता लगेगा कि बॉबी देओल ही मेरा इस्तेमाल कर रहा है तो भाई वो उसको मारेगी मारेगी, ये तो सबको पता है। उसको और सॉलिड और खतरनाक दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपका विलन जब खतरनाक होगा ना तो हीरो या हीरोइन जो भी है वो और उभर कर आएगी। अब शर्वरी सॉलिड लग रही है, अच्छी लग रही है। शर्वरी मुझे पता है कौन लग रही है, वॉर में जो वानी कपूर की लड़की थी जिसको बड़ा करता है ऋतिक रोशन। अब शर्वरी की लुक, शर्वरी की जो पूरा ग्लैमर वाला लुक दिखाया गया ना, वो देखकर ऐसा लग रहा है ये वही लड़की है जो ऋतिक रोशन के साथ वॉर में भी थी, वॉर 2 में भी थी, जिसको ऋतिक रोशन वॉर 2 में बचा भी रहा था। अब इनको अगर लग रहा है कि ऋतिक रोशन इसको बचाकर चले जाएंगे तो भाई ये आपकी सोच सबसे बड़ी गलती करने वाली है। क्यों भाई? देखो, ऋतिक रोशन जब अपनी खुद की फिल्म वॉर को नहीं बचा पाए, क्योंकि उसमें आपने जबरदस्ती एजेंट विक्रम को डाल दिया था, जेब कतरा बना दिया था, और उस जेब कतरे ने एक इतना तकड़ा एजेंट तैयार करा था विक्रम। मतलब तुमने एक टाइम पर तो विक्रम को उससे ऊपर दिखा दिया था। तो जब कबीर जो है वॉर को नहीं बचा पाया तो यहां पर अल्फा को भी नहीं बचा पाएगा, अगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले प्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ तो। मैं यहां पर कहूंगा कोशिश इनकी अच्छी है, पर वो कोशिश अभी भी भरपूर नहीं लग रही है। अगर तुम धुरंधर को साइड कर दो तो अल्फा का ट्रेलर अच्छा है। अगर ये धुरंधर से पहले आती तो भाई अल्फा का ट्रेलर अच्छा है। क्योंकि यार भाई धुरंधर ने जो स्पाई के लिए एक जमीन तैयार कर दी है ना, जो चीजें दिखाई है ना, तो उसके आगे अगर ऐसे ट्रेलर आएंगे तो वो फीके लगेंगे। यहां पर आदि चोपड़ा ने भी वो सब चीजें करने की कोशिश करी है। ग्राउंडेड रखा है कैरेक्टर को, सीता वाला एंगल डाल दिया, लंका वाला एंगल डाल दिया, कि ये दिखाने की कोशिश करी है कि हमारे पास भी एक इंडियन ओरिजिन वाली स्टोरी है और हम आपको उसी तरीके से दिखाएंगे। और अच्छा, अब ये ट्रेलर है ना, मुझे बॉबी देओल जब तक मुंह नहीं खोल रहा तब तक अच्छा लगा। शर्वरी आलिया से ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि आलिया भट्ट दिख अच्छी रही है, पर आलिया भट्ट जब डायलॉग डिलीवर कर रही है ना वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा, वो इमोशन अटैच नहीं होके आ पा रहा। क्योंकि जब उसको उठाया है तो उसके साथ दुख पीड़ा जुड़ी हुई है। उसको जिस तरीके से तैयार करा है वहां पर टॉर्चर भी बहुत हुआ है, पर वो एज एन ऑडियंस मुझे क्यों नहीं फील हो रहा? वो इसलिए नहीं फील हो रहा कि डायरेक्टर उसके कैरेक्टर को आप तक इमोशनली पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अनिल कपूर जबरदस्त लग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, हो सकता है कि भाई मैं जो जो कमियां बता रहा हूं यही इसकी ताकत बनकर फिल्म में उभर कर आए, और मैं चाहता भी यही हूं। मैं चाहता हूं किस तरीके से भी हो जाए स्पाई यूनिवर्स का कमबैक, पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इस फिल्म को, ट्रेलर को पता कितने स्टार देना चाहूंगा? 2.5 स्टार देना चाहूंगा।
मतलब 50% अच्छा है, 50% बेकार है। इससे बहुत अच्छा हो सकता था अगर बॉबी देओल के कैरेक्टर को और सॉलिड वे में प्रेजेंट करते, पर इनको लगा कि जाट टोन दिखा देंगे तो बॉबी देओल तो फाड़ देगा, क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं कह पाओगे कि पाकिस्तान वाला एंगल है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, वायरफ है, ये कुछ भी कर सकता है। बाद में पाकिस्तान वाला एंगल अगर इन्होंने घुसा दिया और पाकिस्तान प्रेम दिखा दिया तो इस फिल्म का टै टै थार और ठै ठै फिस हो जाएगी। आप बताओ आपको कैसा लगा? मेरे लिए बिल्कुल एवरेज सा था, आपको मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।